जब रात के ठीक 12 बजते हैं तो दिल्ली कैंट रोड पर सब कुछ वैसा ही रहता है जैसा कुछ मिनट पहले था। सड़क वहीं होती है, लाइटें वहीं होती हैं और गाड़ियां भी चलती रहती हैं। लेकिन जो लोग इस वक्त वहां से गुजरते हैं वो बताते हैं कि उस समय कुछ ऐसा बदल जाता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाई देता है या कोई आवाज साफ सुनाई देती है, बस एक एहसास पैदा होने लगता है, जैसे दिमाग अचानक सतर्क हो गया हो बिना किसी वजह के। इस कहानी के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप समझ पाएंगे कि क्यों अलग अलग लोग अलग अलग रातों में एक ही सड़क पर एक ही समय के बाद लगभग एक जैसा अनुभव बताते हैं, और क्यों इस सड़क को लेकर कोई लिखित चेतावनी नहीं है, फिर भी लोग आपस में एक ही बात कहते हैं, 12 बजे के बाद यहां रुकना ठीक नहीं लगता। दिल्ली कैंट रोड दिन के समय एक पूरी तरह सामान्य सड़क है। सुबह यहां ऑफिस जाने वाली गाड़ियां होती हैं, शाम को ट्रैफिक जाम लगता है और रात तक आते आते यह बस एक शांत रास्ता बन जाती है। यहां कोई सुनसान इमारत नहीं है, कोई उजड़ा हुआ ढांचा नहीं है और न ही कोई ऐसा बोर्ड लगा है जो खतरे की तरफ इशारा करे। लेकिन रात के गहराते ही जब ट्रैफिक कम हो जाता है और आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं, तब यह सड़क अलग तरह से महसूस होने लगती है। जो लोग रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, खासकर टैक्सी ड्राइवर और नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग, बताते हैं कि 12 बजे के बाद उन्हें बिना किसी वजह के थकान महसूस होने लगती है। ऐसा नहीं कि नींद आ रही हो, बल्कि जैसे शरीर भारी हो गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाते हुए उन्हें अचानक महसूस होता है कि उन्होंने कंधे सख्त कर लिए हैं, जैसे शरीर किसी खतरे के लिए तैयार हो रहा हो, जबकि दिमाग खुद भी नहीं जानता कि खतरा क्या है। पहली बार जब ऐसा होता है, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद दिन लंबा था या बस मन का वहम है। दूसरी या तीसरी रात वही एहसास दोबारा आता है, इस बार थोड़ा तेज। दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है, हाथ पसीने से गीले होने लगते हैं और शीशे में बार बार देखने की आदत बन जाती है। शीशे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन देखने की इच्छा अपने आप पैदा होती रहती है। कुछ ड्राइवर बताते हैं कि इस समय मोबाइल नेटवर्क अचानक कमजोर लगने लगता है। कॉल कनेक्ट तो होती है, लेकिन आवाज साफ नहीं आती। नेविगेशन ऐप चलता रहता है, लेकिन मन बार बार भटकता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग सड़क पर नहीं, बल्कि किसी और ही चीज पर फोकस कर रहा हो। कई लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठा हो, जबकि गाड़ी में वो अकेले होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये अनुभव किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग लगभग एक जैसी बातें बताते हैं। किसी को भारीपन महसूस होता है, किसी को बेचैनी, किसी को बिना वजह डर। और जब उनसे पूछा जाता है कि यह सब कब होता है, तो जवाब लगभग हमेशा एक ही होता है, 12 बजे के बाद। कुछ लोगों ने कोशिश की है कि वे इस एहसास का सामना करें। उन्होंने जानबूझकर गाड़ी धीमी की या सड़क के किनारे रुकने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग बताते हैं कि रुकते ही बेचैनी और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे बाहर निकलना गलत फैसला होगा। शरीर खुद ही कहने लगता है कि आगे बढ़ते रहो, यहीं मत रुको। पुलिस रिकॉर्ड्स में इस सड़क से जुड़ा कोई आधिकारिक केस दर्ज नहीं है, न कोई एक्सीडेंट पैटर्न, न कोई क्राइम रिपोर्ट, न कोई अलर्ट। कागजों में यह बस एक सामान्य सड़क है। लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि हर चीज कागजों में नहीं आती। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता है जो उस वक्त वहां मौजूद हो। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे एनवायरमेंटल एंजाइटी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात की खामोशी दिमाग के भीतर छुपे डर को बाहर ले आती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ मनोविज्ञान है, तो अलग अलग लोग एक ही जगह पर एक ही समय के बाद एक जैसा क्यों महसूस करते हैं? क्यों यह एहसास किसी और सड़क पर नहीं आता, जबकि वहां भी अंधेरा और खामोशी होती है? आज भी जो लोग दिल्ली कैंट रोड से रात में गुजरते हैं, वे 12 बजे के बाद गाड़ी तेज कर देते हैं।
कोई जबरदस्ती नहीं करता, कोई रोकता नहीं है, लेकिन मन खुद ही फैसला कर लेता है। शायद डर हमेशा किसी परछाई या आवाज की तरह सामने नहीं आता। कभी कभी डर सिर्फ एक एहसास होता है जो बिना दिखे इंसान को अपनी पकड़ में ले लेता है। और शायद यही वजह है कि कुछ सड़कें, कुछ जगहें दिन में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन रात के एक खास वक्त के बाद वो हमें याद दिलाती हैं कि हर डर दिखाई देना जरूरी नहीं होता। मिलते हैं अगले किस्से में। नमस्ते।